हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड हम जिस बारे में आज बात करने वाले हैं वो है कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये आज के दिन ही इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाते हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका यूएन ने इसको इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और आज के दिन ही क्यों योगा दिवस हम मनाते हैं। और ये आपको पता होगा कि जो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यूएन के सामने एक प्रपोज़ल रखा था 2015 में एंड 21 जून को ये एक्सेप्ट हो गया था कि हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन और भी दो लोग थे जिन्होंने इस योगा दिवस को लाने में और योगा दिवस पूरे वर्ल्ड में जो सेलिब्रेट होता है उसको करने में बहुत योगदान दिया। तो उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आइए देखते हैं उनके बारे में। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 लोग, इनमें से एक तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने यूएन के सामने ये जो प्रपोज़ल था इंटरनेशनल योगा डे के बनाने के लिए वो रखा था। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इस योगा दिवस के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये जो फर्स्ट आपको दिख रहे हैं ये हैं ग्लोबल योग अलायंस के हेड डॉक्टर गोपाल, और ये है पुर्तगाल के योग गुरु अमृत सूर्यानंद जी। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं योग गुरु अमृत सूर्यानंद जी, इन्होंने 2009 में एक इटली में योग कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी इटली में, रोम में। तो इन्होंने ही इस प्रपोज़ल को सबके सामने रखा था, जिसमें इंडिया के अलावा 12 और कंट्रीज़ भी थी। इंडिया के अलावा और 12 कंट्रीज़ भी थी, पर उन्होंने पुर्तगाल की ये हैं योग गुरु अमृत सूर्यानंद जी, इन्होंने ये प्रपोज़ल रखा था सबके सामने कि हमें योग से रिलेटेड एक डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि 21 जून को ही योग मनाना चाहिए। तो इनसे सबने पूछा कि योग 21 जून को ही आप क्यों कह रहे हैं कि योगा दिवस होना चाहिए। तो इन्होंने अपना जो जवाब दिया वो ये था कि इन्होंने कहा कि एक तो 21 जून को यूएन का कैलेंडर में कोई डे नहीं सेलिब्रेट होता है यूएन के कैलेंडर में, और सेकंड जो इनका रीज़न था वो ये था कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है हमारे जो नॉर्थ वाले नॉर्थ उसमें, तो उसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि ये 21 जून को योगा दिवस मनाना चाहिए कि योगा से हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और तो इसलिए इन्होंने कहा था कि 21 जून को योगा दिवस होना चाहिए। आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ उसके बारे में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, इन द ईयर 2009 द योग गुरुज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रोम इटली। तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? रोम में हुई थी, इटली में। अपार्ट फ्रॉम इंडिया 12 कंट्रीज़ कम एट दिस मीटिंग। मतलब इंडिया के अलावा और 12 कंट्रीज़ आई थी इस मीटिंग में। और जो हेड थे इस मीटिंग के वो कौन थे? स्वामी ओमकारानंद जी थे। एट दिस मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई थी इसमें जो योग गुरु अमृत सूर्यानंद जी, जिनकी मैं अब सेंटर में जो ये अमृत सूर्यानंद जी हैं, इन्होंने ये प्रपोज़ल रखा था सबके सामने कि 21 जून को हमें एज अ इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए। क्योंकि योगा आपको जैसे पता ही होगा कि भारत के अलावा बाहर भी योगा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और योगा की इम्पोर्टेंस लोग बहुत समझते हैं कि योगा कितना अच्छा है। तो इस वजह से इन्होंने कहा था कि हमें योगा दिवस मनाना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, तो ये जो 12 कंट्रीज़ इस मीटिंग में जो सम्मिलित हुई थी, इन्होंने आपस में योगा दिवस ये जो प्रपोज़ल था अमृत सूर्यानंद जी का, इसको एक्सेप्ट कर लिया और ग्लोबल योग अलायंस के नाम से एक इसका पूरा जो था वो तो ग्लोबल योग अलायंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसके हेड कौन बने? ये डॉक्टर गोपाल, ये इसके हेड बने डॉक्टर गोपाल। और जिन्होंने प्रपोज़ल सामने रखा था 12 कंट्रीज़ के, वो थे अमृत सूर्यानंद जी, पुर्तगाल के थे।
और ये जो ग्लोबल योग अलायंस जो 2009 में 12 कंट्रीज़ की सहमति से ये जो संस्था बनी, उसके जो अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर गोपाल। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने 21 जून को एज अ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, पर अभी यूएन की परमिशन नहीं थी, तो यहाँ पे यूएन से अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था ये प्रपोज़ल। तो इन्होंने कहा कि ऐसे तो हमें कोई पॉलिटिकल हेल्प लेनी चाहिए। जब पीएम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद इन्होंने 2014 में अपनी पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात की, और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये प्रपोज़ल था वो यूएन के सामने 2015 में रखा, और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यहाँ पे ऐसे हम ये जो पूरी मैंने आपको स्टोरी बताई, आप स्टोरी समझ लीजिएगा, स्टोरी की तरह मैंने आपको बताया है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, ऐसे ये सब हुआ। सबसे पहले 2009 में योग गुरु की कॉन्फ्रेंस हुई, जो रोम में हुई थी, इटली के रोम में हुई थी, जिसमें 12 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और जो हेड थे इस मीटिंग के वो स्वामी ओमकारानंद जी थे। एट दिस मीटिंग, जो ये मीटिंग हुई थी, इसमें किसने सबसे पहले योग 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे का प्रपोज़ल रखा, तो वो कौन थे? अमृत सूर्यानंद जी पुर्तगाल के थे। इनको भारत पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। 2015 में पद्मश्री से ऑनर किया गया है इनको 2015 में, और ये फर्स्ट पुर्तगालीस नागरिक हैं जिनको जो है वो पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जो ये प्रपोज़ल था वो पीएम मोदी जी के पास पहुंचा, और इन्होंने इसको किसके सामने रखा? यूनाइटेड नेशन के सामने रखा, और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। और 2015 में फर्स्ट योगा डे जो है वो हम सब ने सेलिब्रेट किया। और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 7th योगा डे। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कैसे इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।